महासागर की गहराई में मिला तेल का महासागर। दुनिया के सबसे बड़े तेल के कुओं में से एक पर हुआ भारत का कब्जा। अब भारत में आएगी तेल की क्रांति। क्या भारत में तेल के इस अकूत भंडार के मिलने के बाद क्या पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे? क्या सरकार ये कदम उठाएगी? क्योंकि दोस्तों आपको एक बात बता दें, जो तेल मिला है, जो भंडार मिला है भारत को हिंद महासागर में, उस भंडार में तकरीबन 17 बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट मिल सकता है। 17 बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा क्रूड ऑयल जिससे कि भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल निकाला जा सके। अंदाजा लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि 120 बिलियन बैरल तेल मौजूद हो सकता है इस इलाके में। यानी कि आपको बता दें 4 मिलियन पर डे की खपत भारत की है। तो उस हिसाब से अगर 120 बिलियन बैरल को आप कंपेयर करेंगे तो 70 साल तक भारत को इसी एक इलाके से इतना तेल निकाल कर दिया जा सकता है कि पूरे देश को बाहर से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतना तेल भारत को मिल चुका है और भारत इसे निकाल सकता है तो क्या देश में पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे? आइए जानते हैं कहाँ मिला है ये तेल का महासागर, कैसे भारत इससे निकालेगा तेल और क्या इससे तेल की कीमतों में गिरावट आने वाली है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत आज की तारीख में 85% ऑयल इंपोर्ट्स पर ही निर्भर है। 85% तेल जो देश के अंदर आता है वो विदेशों से आता है। हमारा खुद का प्रोडक्शन बेहद कम है और अगर ये 120 बिलियन बैरल तेल का भंडार भारत के हाथ लग जाता है, भारत सही तरीके से इसमें से तेल निकाल लेता है, तो दोस्तों देश की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर, रशिया पर और दूसरे देशों पर लगभग खत्म हो जाएगी। कहाँ दूसरे देशों से तेल मंगवाया जाता है उनके तय किए गए दामों पर। उसके बाद उसके जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा देना पड़ता है और उसके बाद जाकर भारत की रिफाइनरी तक पहुंचता है। रिफाइनरी तेल को रिफाइन करती है, फिर पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह हमें मिलता है। काफी महंगा लंबा प्रोसेस होता है और जब भी जियोपॉलिटिकल तनाव होता है, किसी प्रकार का कंट्रीज के साथ मतभेद हो जाते हैं तो तेल मिलने में दिक्कत होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं और इससे हम सबको काफी बड़ी महंगाई का मार झेलना पड़ता है। पर आइए जानते हैं कहाँ मिला है ये तेल का कुआं। आपको बता दें ये तेल का कुआं कहीं और नहीं बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के करीब मिला है। दोस्तों 120 बिलियन बैरल के लगभग तेल का भंडार है यहाँ पर। लगभग समुद्र में 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जिसके नीचे तेल के ब्लॉक है। बट दिक्कत यह है कि अल्ट्रा डीप ऑयल ब्लॉक्स हैं, यानी कि तेल जो मौजूद है वो समंदर में बेहद गहराई में मौजूद है। तो दोस्तों इसके लिए लगते हैं ऑफ शोर ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स और ये भारत के पास बिल्कुल नहीं है। पिछले साल ही हमें ये तेल का भंडार मिल चुका था, कंफर्मेशन आ चुकी थी ONGC से भी और ऑयल इंडिया लिमिटेड शॉर्ट फॉर्म में ऑयल के माध्यम से भी। दोनों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने कंफर्म कर दिया था कि तेल यहाँ पर अकूत मात्रा में मौजूद है, लेकिन हमारे पास इतनी गहराई से तेल निकालने का जुगाड़ हमारे पास नहीं था, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं थी। तो इसके बाद दोस्तों अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है वो ये है कि नॉर्वे की एक कंपनी है, नॉर्वे की एक डीप ड्रिलिंग कंपनी है जिसका नाम बताया जा रहा है डॉल्फिन ड्रिलिंग। और ये डॉल्फिन ड्रिलिंग जो है ये ऑफ शोर ड्रिलिंग करने का इक्विपमेंट यूनिट जो है जिसे नाम दिया जा रहा है ब्लैकफोर्ड ड्रिलिंग यूनिट। जी हाँ दोस्तों, ब्लैकफोर्ड ड्रिलिंग यूनिट जो है ये बेसिकली नॉर्वे की कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग का सबसे गहराई तक के घुस करके जो है तेल निकालने वाला ऑफशोर यूनिट है और ये भारत ने एक्वायर कर लिया है। और दोस्तों अब भारत सरकार जो है बड़े पैमाने पर, अभी देखिए 2 इंपॉर्टेंट जो इलाके हैं वो ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को मिले हैं। ONGC भी यहाँ पर काम शुरू करेगा और यहाँ से तेल के जो है स्रोत को खोज लिया गया है। अब यहाँ पर ब्लैकफोर्ड ड्रिलिंग यूनिट को लगा करके यहाँ से तेल निकालने का काम शुरू होने वाला है। दिक्कत यहाँ बहुत सारी थी दोस्तों। दरअसल यहाँ पे एक बड़ा इलाका जो था वो दे दिया गया था इसरो को, DRDO को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों इस प्रकार के जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं DRDO के द्वारा, तो उनकी जानकारी दुश्मन देशों तक ना पहुंच सके, इसीलिए इन्हें आइसोलेटेड इलाकों में जो है इनको टेस्ट फैसिलिटी बना के दी जाती है। अंडमान निकोबार भी काफ़ी बड़ा इलाका जो था इन्हें दिया गया था टेस्ट वगैरह करने के लिए और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इलाका इन्हें दे दिया गया था। यहाँ पर नो जोन एरिया था, यहाँ कोई भी एंटर नहीं कर सकता था। यहाँ पर ड्रिलिंग तो छोड़ दीजिए, तेल मिलने के बावजूद भी यहाँ पर ड्रिलिंग नहीं हो सकती थी। और साथ में इसरो और DRDO ने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर टेस्ट वगैरह किए थे, तो इसकी जो है जो सेफ्टी और इसकी जो सीक्रेसी उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
लेकिन बाद में सन 2022 में एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग जो है फैसला लिया गया भारत की सरकार के द्वारा, और DRDO और इसरो की जो जितना इलाका दिया गया था, जितना ज़रूरी था उतना ही इलाका उन्हें एलोकेट किया गया और बाकी एरिया को रिलीज कर दिया गया ताकि उस इलाके में मिले तेल के भंडारों का ज़बरदस्त इस्तेमाल भारत कर पाए। दोस्तों कुल मिलाकर अब ONGC भी वहां उतरने वाली है, ऑयल इंडिया लिमिटेड तो वहां उतर ही चुकी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत की, और साथ में ब्लैक फॉर ड्रिलिंग यूनिट भी जल्द नॉर्वे से आने वाली है और अंडमान निकोबार के करीब मौजूद इन तेल के भंडारों का इस्तेमाल अब भारत करना शुरू करने वाला है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों, इसका भारत पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हमारे अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। देश के खुद के तेल के कुएं होना और वहां पर 70 सालों तक चल सकने वाले जो है तेल के भंडार का होना, ये पता चला अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे देश के अंदर ऑफशोर ड्रिलिंग, रिगिंग और उसके बाद में एक्सट्रैक्शन का भी काम बड़े ज़ोरों शोरों से चलेगा। ऐसे कई सारे समुद्री इलाके हैं दोस्तों जहां पर ज़मीन के नीचे, समुद्र की सतह के नीचे तेल के अकूत भंडार भारत के इर्द गिर्द, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो इलाका जिस पर कंप्लीटली, समुद्र का वो इलाका जिस पर कंप्लीटली भारत सरकार का राज चलता है, वहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेल के अकूत भंडार मौजूद हैं। आप भूलिए मत किस तरीके से अमेरिका ने तेल के भंडारों को इस्तेमाल करके पूरे अरब कंट्रीज को खाली कर डाला, कंगाल कर डाला और अपने देश के अंदर तेल के रिजर्व्स को बचा करके साबित कर दिया कि असली बिजनेसमैन कैसे खेल खेलता है। अब मौका भारत के पास है। देखिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने जब तेल की खोज करनी शुरू हुई, जब सऊदी अरब के लोगों ने उन्हें बुलाना शुरू किया कि भाई आइए देखिए हमारे यहाँ कहाँ कहाँ तेल मिल सकता है, सबसे पहली खोज तो अमेरिका ने ही की थी सऊदी अरब के अंदर। लेकिन उसके बाद कुल मिलाकर धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन फैलने लगी तो सऊदी अरब के शेख ये तय करने लगे भाई मेरी ज़मीन के नीचे तो तेल नहीं है, किसे नहीं चाहिए था धन। तो उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को बुलाना शुरू किया था और तेल वो खोज रहे थे, सर्वे कर रहे थे, इलाकों का तेल खोज रहे थे और फिर तेल के कुएं जो थे जिसके यहाँ मिल जाते उसकी तो चांदी हो जाती थी। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं था कि अमेरिका को पूरा का पूरा डिपेंड होना पड़ा था मिडिल ईस्ट के ऊपर में। अमेरिका ने ऐसा सिस्टम बनाया कि शुरुआत में जितना तेल हो सके वो सऊदी अरब बेचना चाहता है तो उससे खरीद लो, जहां तक हो सके उनके तेल के भंडार खाली कर लो और तब जाकर ये डिक्लेयर करो कि अमेरिका के पास भी तेल के भंडार उन्हें मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को अपने देश के अंदर ही काफी सारे तेल के भंडार मिल चुके थे, लेकिन फिर भी अमेरिकियों ने सऊदी अरब वालों से ही तेल खरीदने को सही माना और पूरे मिडिल ईस्ट से लगातार तेल वो खरीदते रहे। उनका जो मेन स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, वो ये थी कि पहले दूसरे देशों से जितना मिल सके तेल उतना खरीद के उनके खदानों को, उनके ऑयल के कुओं को खत्म कर दिया जाए, सुखा दिया जाए और उसके बाद आखिरी में अपने तेल को निकाला जाए। क्योंकि जब मार्केट में जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ की वैल्यू भी बढ़ती है और उस चीज़ की कीमतें भी बढ़ जाती है। और ऐसे ही कुछ अमेरिका प्लान करके बैठा है। आज मिडिल ईस्ट के साथ में अमेरिका के संबंध उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है उसके पास तेल की कमी तो नहीं होने वाली क्योंकि उसके पास अकूत तेल की संपदा मौजूद है जिसे उसने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया था। अब भारत का मौका आया है, भारत के पास ये तेल मौजूद है। भारत अब इसमें ड्रिलिंग कराकर, डीप ड्रिलिंग कराकर तेल इसमें निकालेगा और तेल इसमें निकालने के बाद वो क्या करेगा, ये भारत की सरकार को रणनीति अपनी सेट करनी होगी। लेकिन हाँ, क्या लगता है आपको दोस्तों, इतना बड़ा तेल का भंडार मिलने के बावजूद क्या भारत की सरकार तेल की प्राइसेस गिराएंगी? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ऐसा होगा? यस और नो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।